बोलेरो एक दशक से भी ज़्यादा समय से महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है। शायद इसलिए ब्रांड की सबसे नई कार को ना केवल बोलेरो नाम मिला है, बल्कि ये एक किफ़ायती पेशकश भी है। हाँ, नाम बोलेरो नियो है, लेकिन ये साफ है कि कार एक TUV 300 है। इसके अंदर और बाहर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जो कार का ओवरऑल आकार है आपको TUV 300 की याद ज़रूर दिलाएगा, लेकिन इसका चेहरा देखें तो ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। पहले से बहुत सारा क्रोम है ग्रिल के ऊपर, वर्टिकल स्लैट के साथ कार का लुक बेहतर बनाते हैं। बम्पर को भी डिज़ाइन किया गया है, फिर से ज़्यादा कर्व्स हैं, ये अच्छा लगता है। और नई हेडलैम्प्स भी हैं हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ। फिर अब आते हैं साइड में 15 इंच के 5 स्पोक अलॉय व्हील्स हैं, स्क्वायर व्हील आर्चेज़ हैं, ज़रूरी चीज़ है एक छोटी SUV में। ये नई स्ट्रिप डाली गई है जो डोर हैंडल्स के साथ ऑल द वे पूरा पीछे तक जाती है। और फाइनली एक साइड स्टेप भी है जो ऐसी कार्स के अपील को हमेशा बेहतर करता है। पीछे की तरफ टेल गेट पर लगी स्टेपनी पर सिल्वर रंग का कवर दिया गया है। हालांकि ये रंग ग्रिल पर क्रोम इंसर्ट, स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स और अलॉय व्हील्स केवल कार के सबसे महंगे N10 ट्रिम पर उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर कार पर चुनने के लिए 6 रंग हैं। अंदर आपको सीटों पर नया फैब्रिक मिलता है, जबकि डैशबोर्ड का डिज़ाइन अब ज़्यादा आधुनिक बन गया है। कुल मिलाकर बोलेरो के साथ पेश किए जाने वाले या TUV 300 में देखे गए इंटीरियर की तुलना में यहाँ ज़्यादा प्रीमियम एहसास मिला है। तो यहाँ आप ड्राइवर सीट की हाइट सेट कर सकते हैं और आपके पास एक आर्म रेस्ट भी है, लेकिन सबसे महंगे N10 ट्रिम पर ही। इसके अलावा इसी ट्रिम पर ही आपको ये 7 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी। इसको हम कई और महिंद्रा कार्स में भी देख चुके हैं। इसके कई फीचर्स को आप महिंद्रा ब्लूसेंस ऐप के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में ये ट्विन पॉड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये सारे ट्रिम्स में एक जैसा है। हाँ, इसके बीच में एक छोटा मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ज़रूर दिया गया है। दूसरी रो में लेग रूम अच्छा है, लेकिन एक बार फिर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और सेंटर आर्मरेस्ट जैसे फीचर केवल सबसे महंगे ट्रिम पर ही उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर बाजार में बिकने वाली कुछ अन्य सब कॉम्पैक्ट SUV की तुलना में कैबिन काफ़ी प्रीमियम महसूस होता है। एक 4 मीटर से छोटी कार है तो थर्ड रो में स्पेस की कमी तो होगी ही। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, शोल्डर रूम, हेड रूम मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, स्पेशली मेरी हाइट के लिए। बच्चे यहाँ पे ज़्यादा बेटर फील करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा फिक्र की बात है वो ये कि यहाँ पे साइड फेसिंग सीट्स पे सीट बेल्ट्स नहीं है, लैप बेल्ट भी नहीं है, तो सेफ्टी के मामले में थोड़ी आपको उसकी चिंता हो सकती है। बूट स्पेस की बात करें तो इन सीट्स को फोल्ड करिए और आपको मिल जाएगा 384 लीटर। बोलेरो नियो तीसरी पीढ़ी की स्कॉर्पियो चैसी पर बनाई गई है, जिसे रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ जोड़ा गया है। 1.5 लीटर डीजल इंजन वही है जो पहले TUV 300 में देखा गया था, और अब इसे XUV 300 और मराजो जैसी कारों में डाला गया है। फिलहाल कार को सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही पेश किया गया है। अब बात करते हैं इस BS6 1.5 लीटर डीजल इंजन के आंकड़ों की। तो पावर तो पहले जितनी है, करीब 100 bhp, लेकिन टॉर्क पहले से ज़्यादा हो गया है। तो अब आपको मिलता है 260 Nm, पहले से करीब 20 Nm ज़्यादा है, और ये आपको 1750 से 2250 Nm के बीच मिल जाता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो गियर बदलते हैं आप बार बार, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली कम स्पीड्स पर, हल्की रफ्तार पे, जैसे अभी मैं चला रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो थ्रो है ये काफ़ी छोटा है, ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन जो गियर जितना स्मूथ होना चाहिए बदलने में, वो थोड़ा सा मिसिंग है इस कार में। हमें तेज़ रफ्तार पर कार चलाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन कम स्पीड पर स्टीयरिंग पर फीडबैक की कोई कमी नहीं थी। हाँ, क्लच यात्रा कुछ लंबी है, जैसा कि हम महिंद्रा की डीजल कारों में अक्सर देखते हैं। बोलेरो नियो में एक स्मार्ट हाइब्रिड सेटअप भी है जो माइलेज के आंकड़े को थोड़ा ऊपर ले जाता है। ड्राइव ट्रेन और एयर कंडीशनर सिस्टम में इको मोड भी इसमें मदद करते हैं।
हालांकि महिंद्रा ने अभी तक हमें सटीक आंकड़ों के बारे में नहीं बताया है। हम जानते हैं कि यह हमेशा से एक किफ़ायती मोटर रही है। एक खास वजह है कि महिंद्रा चाहती थी कि हम इस नई बोलेरो नियो की टेस्टिंग एक ऑफ रोडिंग ट्रैक पे करें, इसके बावजूद कि ये गाड़ी या तो 4 व्हील ड्राइव है या ऑल व्हील ड्राइव है। और वो बात है मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल का इस कार पर होना। ये सबसे महंगे टॉप ट्रिम में ही अवेलेबल है एज एन ऑप्शन। इसमें होता यह है कि जब आप एक मुश्किल जगह फंसे होते हैं तो गाड़ी आपको ज़्यादा ट्रैक्शन देके बाहर निकाल देती है। बस दोनों पहियों के बीच में 100 RPM का डिफरेंस होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए, और सिस्टम खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। सुरक्षा की बात करें तो बोलेरो नियो में 2 एयरबैग, ABS के साथ EBD और कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल स्टैंडर्ड हैं। लेकिन तीसरी रो में सीट बेल्ट का ना होना एक बड़ी कमी है। ये देखते हुए कि कंपनी हाल ही में अपनी कारों पर सुरक्षा पे खासा ध्यान दे रही है। बोलेरो नियो की शुरुआती कीमत है 8,48,000 रुपए एक शोरूम, जबकि N10 की कीमत है 9,99,000 रुपए। मल्टी टेरेन तकनीक वाले वेरिएंट की कीमत का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ये इसे एक किफ़ायती डीजल सब कॉम्पैक्ट SUV बनाता है। मुकाबले में खड़ी फोर्ड इकोस्पोर्ट डीजल की कीमत 8,89,000 और 11,19,000 रुपए के बीच है, और नियो के बाई XUV 300 की कीमत डीजल मैनुअल के लिए 9 लाख और 12,66,000 रुपए के बीच है। इसकी वजह से कार कई लोगों की पहुंच में आ गई है, विशेष रूप से बोलेरो नाम को देखते हुए जो हमेशा से पैसा वसूल रहा है।